प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। शुरुआती दौर में पता चलने पर 100% ठीक हो जाता है कैंसर। ये बातें पारस अस्पताल के डॉक्टर ने एक प्रेस वार्ता कर दी। पारस ग्लोबल अस्पताल में अब कैंसर रोगियों को भी अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया है। अब यहाँ लंग्स कैंसर के साथ साथ सभी प्रकार के कैंसर का भी इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। आज के इस प्रेस वार्ता में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर अभिषेक आनंद, पल्मोलॉजी हेड डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, कंसल्टेंट क्लिनिक ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर कुमार प्रभात, ऑर्थोपेडिक के कंसल्टेंट डॉक्टर अमित कुमार, यूनिट हेड डॉक्टर अरुणेश रमन इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। पटना से आए पारस HMRI अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि मिथिलांचल और सीमांचल के मरीजों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा के पारस ग्लोबल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया है। यहाँ कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के साथ साथ कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर पारस अस्पताल के डॉक्टर। बहुत सारे मित्र और भी हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये हमने और डॉक्टर अभिषेक ने एक मुहिम निकाला है कि कैंसर को भगाओ, खाने को बढ़ाओ। अब कैंसर कैसे भागेगा? टोबैको को हटाओ। अब टोबैको हटाइए, जो सबसे कॉमन डिजीज उसका जो कैंसर होता है उससे आप बच जाएंगे। और अपने आप में खाना बढ़ाओ, इसलिए कि बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। तो ये बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने कैंसर के बारे में, कैसे कैंसर क्या होता है, किस ऑर्गन का कैंसर होता है, उस कैंसर का दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है, उसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। मैं पटना पारस में तकरीबन 10 साल से मैं वहाँ पे हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज में रहा, SKMCH में रहा, फिर पटना NMCH में रहा, फिर उससे पहले दिल्ली में एम्स में रहा, जगह हॉस्पिटल्स में रहा। तो बिहार आने के बाद एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो बड़ा अजूबा लगता था। यहाँ पर दिल्ली से काम करके आया चल रहा है कि पता नहीं ये पेशेंट को इससे इलाज क्यों नहीं हो रहा है, इससे इलाज क्यों नहीं हो रहा है, तो बड़ा खराब लगा। तो फिर मैंने जब पटना गया, मैं जब वहाँ मैंने से ज्वाइन किया, वहाँ से रिजाइन करके मैंने फिर पारस हॉस्पिटल ज्वाइन किया। पारस हॉस्पिटल ज्वाइन करने का एक ही मकसद था, जॉब सेटिस्फैक्शन। हम जो चीज चाह रहे हैं, जो चीज करना चाह रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, तो वो चीज करना होता है उसको बचाने के लिए, उसके लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसमें होता था बहुत तरह का, बहुत सारे शुरू में बहुत सारे स्टेप्स में मैं भी उसमें पीछे रहा। फिर मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया। बहुत सारी बीमारियों की जानकारी मुझे भी नहीं थी, पढ़ के बहुत कुछ लोग आता, जब तक उसे पेशेंट आप नहीं देखेंगे आप बीमारी भुला जाते हैं। बट ऐसा हुआ कि इतना तरह की बीमारियां देखा। फिर नेक्स्ट कोविड आया। कोविड में मैंने तकरीबन क्या जितने 2 साल जो कोविड रहा, मैं डेडिकेटेड पूरे 2 साल में डेली हॉस्पिटल जाया करता था। और पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड बना मेरा कि 87 से 90% क्योर रेट रहा। जितने पेशेंट हमारे पास देखा है, मैं डेली 150 का ओपीडी करता था केवल कोविड पेशेंट का। 100 पेशेंट हमारे वहाँ पारस पटना में एडमिट रहते थे। सुबह 8 बजे राउंड लेके लेते थे, ओपीडी करते थे, फिर राउंड लेते थे, घर जाने के बाद 10 बजता था। स्टिल बड़ा मन लगा करने में, डर भी था, घर जाके बच्चे हमसे दूर भागते थे। बट फिर भी हम लोग समझाया कि जो करना है तो करना है। मैंने पढ़ाई इस तरह किया बेटा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा था, सेलिब्रेट किया। तो टोबैको के बारे में बहुत चीज उन्होंने बताया। तो छोटा सा एक चीज मैं ये बताऊंगा कि मैं स्मोकिंग से रिलेटेड चीज बताऊंगा। सिगरेट पीने से क्या होता है, कैसे आपके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन डैमेज होते हैं, कहाँ पे क्या होता है। आप एक कस अगर सिगरेट का लेते हैं, पहला कस जो होता है वो विदिन 10 सेकेंड्स आपके बॉडी में सर्कुलेट, निकोटीन बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस कारण से आपको फीलिंग ऑफ वेल बीइंग या आपको लगता है बहुत अच्छा है ना। ये मेंटल एक फ्रेम डेवलप होता है। क्यों होता है? तो एक हार्मोन के सिक्रेशन, डोपामिन के सिक्रेशन की वजह से होता है, जो निकोटीन की वजह से सिक्रेशन होता है ब्रेन में, जो बॉडी में फॉल्स फीलिंग होता है उसमें।
तो ये स्मोकिंग हुआ। अगर लगातार अगर आप 10 साल 15 साल सिगरेट पी रहे हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। स्मोकिंग इंडेक्स हम लोग निकालते हैं। हम लोग जो COPD जो डिजीज हम लोग का है, जो चेस्ट का डिजीज है, जिसमें लंग आपका फैल जाता है, सांस में सिकुड़ जाती है, तो वो सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड वो डिजीज होती है, जिसे COPD बोलते हैं हम लोग। तो उसमें अगर पेशेंट का स्मोकिंग इंडेक्स निकालते हैं, आपका स्मोकिंग इंडेक्स का मार्कर कुछ ज़्यादा अगर हो रहा है तो समझते हैं हम लोग कि आप लंग कैंसर की तरफ आप जा रहे हैं। आप अदरवाइज आपको अगर स्मोकिंग छोड़ते हैं तो विद इन टाइम फ्रेम में आप नॉर्मल लंग आपका पूरा तो नहीं हो सकता है, बट कुछ भी आपको नॉर्मल लंग हो सकता है। तो COPD है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है। अगर आपका लंग में बुल्ला या ब्लेब्स बनता है, जो बहुत सारा पार्ट लंग का आता है स्मोकिंग की वजह से, वो पार्ट एयरेशन, वहाँ पर हवा जो आप लेते हैं, सांस लेते हैं, वहाँ पे एयर पहुँच नहीं पाता है, उसे बुला बोलते हैं, उसको काट के हटाना पड़ता है, बाद में नॉर्मल फिर सांस अपना लेने में सक्षम होता है। दूसरा दमा होता है, दमा ब्रोंकियल आस्मा होता है। ब्रोंकियल आस्मा जो डिजीज है उससे बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, पॉलन्स होते हैं और भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। कुछ एनिमल डेंटर्स होते हैं, डस्ट, हाउस डस्ट माइट होते हैं, जिस कारण से बार बार सांस फूलता है, बार बार गले से सीटी से आवाज आती है, उसमें अपन सांस नली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, तो उसे स्टेरॉइड वगैरह और भी कुछ इनहेलर्स पर देके उसको ठीक करते हैं हम लोग। इस सब पे जानकारी के लिए हम लोग फैसल पे PFT कराते हैं। PFT में हम लोग देखते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि किस तरह से आपका लंग सिकुड़ा हुआ है। बेघर टाइप हो जाते हैं, उनका दर्द को कम करने के लिए वो डायरेक्ट अगर हमारे पास आते तो ये सारा चीज नहीं होता। कुछ छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में लोग कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं, तो उसी सब चीज के लिए हम हैं यहाँ पे एकदम अगर फ्रॉम बेस ग्राउंड, अगर छोटे छोटे दवाइयाँ जो होती हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ, वहाँ से अगर हम करते हैं, और जो वर्ल्ड क्लास लेवल की जो सामान्य है वो भी हमारे पास है। ICU सेटअप, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर SpO2 डाउन होता है तो अगर हमारे पास हर तरह के लोग को आना चाहिए, नहीं तो जो जितने परेशानी इन लोग झेलते हैं, जो मैं अपने हमेशा देखता हूँ, आप पारस सबसे लास्ट जगह होता है जहाँ पे लोग आते हैं, और तब तक लोग होंगे, किसी के आंख से आंसू निकल रहा होता है, कोई अपने ये कर रहे थे, या फिर एक अच्छे घर परिवार का जो डायरेक्टली यहाँ आते हैं। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर के पास या किसी लोगों के पास इलाज नहीं पता है, डायरेक्ट बोल दीजिए कि नहीं ये हमें नहीं पता है, आप अच्छे जगह चले जाइए। अगर मैं हूँ, अगर मुझे भी हर चीज़ का इलाज नहीं पता है, अगर मेरे पास आते हैं तो मुझे भी बोलना, मैं भी अगर अच्छा डॉक्टर हूँ तो मैं बोलूँगा कि आप अच्छे जगह जाइए, चाहे आप दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, पुणे जाइए, लेकिन वो पता होना चाहिए कि अच्छा जगह क्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या जो ये कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट कर दिया। मिथिलांचल का फर्स्ट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यहाँ पे हो रहा है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट मिथिलांचल का 5-6 लगातार यहाँ पे हो चुका, सक्सेसफुल रहा। अगले दिन ऑपरेट कीजिए, अगले दिन मरीज चल के जाएंगे। उसके बाद आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो एडवांस सर्जरी है, लोग इसके लिए पारस से आने से पहले कोई भी ACL ये सब होता है तो लोग बोलते हैं कि 2 महीना प्लास्टर लगा लो ठीक हो जाए। अरे ठीक नहीं हो सकता है। आप मरीज को बेवकूफ बना रहे हो, 2 महीने का समय बर्बाद कर रहे हो। वो 2 महीना प्लास्टर में क्यों रहेगा जब हम मरीज को ठीक दे सकते हैं। इलाज का मेन मकसद होता है पहले वाले जिंदगी तक पहुंचाना। अगर नहीं पहुंचा सकते किसी कारणवश तो इतना जरूर कर दीजिए कि वो जो स्थिति में वो खुश रहे। अब बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका हाथ हटाना पड़ता है या कुछ करना, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेहतर जो दूसरे से है, वो सब सारी चीजें यहाँ पारस में होती हैं। कुछ लैब कवरेज होता है, कुछ प्लास्टिक सर्जरी होता है, जिससे कि हम जितना मैक्सिमम बचा सकते हैं वो सारा किया जाता है। थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए होता है। नी रिप्लेसमेंट है, मरीज चल नहीं सकता है, आंख में आंसू है, डर के मारे। अभी भी आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोले कितने लोग अपने घर के किसी भी परिवार, पड़ोसी, किसी को भी नी रिप्लेसमेंट का सलाह देंगे? कोई नहीं देगा। सीधा सा चीज है, आप लोग सारे डरते हैं। आप लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है। 30 साल पहले मोतियाबिंद का यही सारा सिचुएशन मोतियाबिंद के ऑपरेशन का था। 30 साल पहले कोई नहीं करवाना चाहता था, सब डरता था कि मोतियाबिंद मेरा आंख तो जो नहीं है सो नहीं है, ऑपरेशन करवा के और कचरा हो जाएगा। तो वो सारे सिचुएशन से बहुत जिंदगी बदल चुका है। जहाँ जहाँ से मैं खुद
बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच में रह के क्या क्या सबसे एडवांस चीज़ है, क्या गलतियाँ जो दूसरे डॉक्टर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझ के यहाँ पे आया हूँ और रिजल्ट्स दे रहा हूँ। तो डरने वाली बात नहीं है। आपको ये चीज़ जो मिथिलांचल में एक डर का जो ये है कि नहीं हम एडवांस ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ पटना है, हमारे पास पटना नहीं तो चलिए दिल्ली चलते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आइए और जब तक आप भरोसा नहीं रखेंगे इस पारस फैमिली में, तब तक आपका भरोसा हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं। आप आइए, जो लोग यहाँ से खुश होकर जाते हैं, फर्स्ट मीडियन एंड अल्नर ट्रांसप्लांटेशन पूरा बिहार में मैंने किया था, यहाँ पे किया था, उसका रिजल्ट्स भी है, मरीज अभी भी खुश है, पूरा हाथ एकदम सुकून कैसा हो गया था, पूरा हाथ पूरा सब कुछ कर लेती है, खाना से होके वो इतना मतलब परिवार ने ही उसके साथ ऐसा किया था, वो डर के मारे अपना हाथ नहीं खोल के दिखाती थी कि अगर दुनिया वाला क्या कहेगा मेरे साथ क्या होगा, और अब एकदम खुश है, कोई